my decision whether or not to go within the next 2 weeks. ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने बारूदी बम मारकर सब कुछ ही शांत कर दिया। अमेरिका 14 दिनों के लिए खामोश होने की बात कर रहा था, लेकिन 2 दिनों में ईरान पर गिरा दिए कई टन बारूद। ट्रंप ने ईरान को ऐसा ब्लफ दिया कि ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया हैरान है, आखिर ये क्या हो गया। ईरान पर 30 टन बारूद से हमला, परमाणु खतरा नेस्तनाबूद। B-52 बॉम्बर की बमबारी ईरान को पड़ी भारी। 10वें दिन सरप्राइज ईरान के तबाह न्यूक्लियर साइट। ट्रंप ने एक बार फिर सबको चौंका दिया, खासकर ईरान को। ईरान ने सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। ईरान खतरा भाप भी नहीं सका और अमेरिका ने एक ही झटके में ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। अमेरिका के B-52 बॉम्बर ने ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों पर 30 टन बारूद बरसाए और एक ही झटके में ईरान के तीनों परमाणु केंद्र को धुआं कर दिया। ट्रंप का सरप्राइज खत्म परमाणु फाइट। फोर्दो परमाणु सेंटर तबाह, नतांज न्यूक्लियर साइट तबाह, इस्फहान एटॉमिक सेंटर तबाह। 2 दिन पहले तक ईरान की जंग में 2 हफ्ते खामोश होने की बात करने वाला अमेरिका ने आज ईरान के तीनों परमाणु केंद्रों को धूल में मिला दिया। और इसके बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप शांत नहीं हुए। उन्होंने ईरान को धमकाया है, कहा है कि अब ईरान को शांति के रास्ते पर आ जाना चाहिए, वरना भविष्य में और भी खतरनाक हमले होंगे। Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote directly from the president for all of you today. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. यूं कहे कि ट्रंप ने दाया दिखाकर बाया मार दिया। ईरान अमेरिका का ब्लफ समझ ही नहीं पाया, तभी तो ईरान को इतना बड़ा नुकसान हो गया। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई इस हमले के बाद शांति के लिए तैयार होंगे, इसे लेकर शक है, क्योंकि अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने फौरन अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। तिलमिलाए ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अब अमेरिका का हर नागरिक और हर सैनिक तेहरान के निशाने पर है। लेकिन जो सवाल इस वक्त पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है वो ये कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर सरप्राइज अटैक क्यों किया? क्यों 2 हफ्ते की मोहलत देने के बावजूद ट्रंप ने ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दिया? डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में कूदना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी नागरिकों से प्रॉमिस किया था अपनी चुनावी रैलियों में पिछले साल कि वो अमेरिका को किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेने देंगे। अमेरिकी यहूदियों ने डोनाल्ड ट्रंप पे इतना दबाव डाला कि अंत में डोनाल्ड ट्रंप को उनकी बात माननी पड़ी और कल रात को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु इंस्टॉलेशंस पे हमला किया। अमेरिका के इस डबल गेम के पीछे क्या वजह रही? इसका सीधा जवाब राष्ट्रपति ट्रंप ने भी नहीं दिया, लेकिन उनके बयान से एक कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका को इस बात की भनक लग गई थी कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है, इसीलिए ट्रंप को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। Nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. बहरहाल ईरान के परमाणु ठिकाने नेस्तनाबूद हो चुके हैं। शक्ति के जरिए ईरान को शांति के मसौदे पर दस्तखत का आमंत्रण मिल चुका है। अब फैसला ईरान को लेना है कि वो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देकर ईरान में महातबाही को निमंत्रण देता है या परमाणु की रट छोड़कर शांति पथ पर आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीच एक बड़ी खबर, रूस पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची। रूस के दौरे पर अब्बास अराघची पहुंचे, जहां पर उन्होंने चर्चा की युद्ध को लेकर जो अमेरिका ने हमले किए। आज पुतिन से ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात भी होने वाली है। ईरान पर अमेरिकी अटैक की रूस ने कड़ी निंदा की है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर इस युद्ध में
ईरान के साथ रूस अगर खड़ा हो गया सीधे तौर पर जिस तरह से अमेरिका खड़ा है, तो फिर दुनिया किस दिशा में जाएगी ये अंदाजा लगा पाना बड़ा नामुमकिन है। My decision whether or not to go within the next 2 weeks. ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने बारूदी बम मारकर सब कुछ ही शांत कर दिया। अमेरिका 14 दिनों के लिए खामोश होने की बात कर रहा था, लेकिन 2 दिनों में ईरान पर गिरा दिए कई टन बारूद। ट्रंप ने ईरान को ऐसा ब्लफ दिया कि ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया हैरान है, आखिर ये क्या हो गया। ईरान पर 30 टन बारूद से हमला, परमाणु खतरा नेस्तनाबूद। B-52 बॉम्बर की बमबारी ईरान को पड़ी भारी। 10वें दिन सरप्राइज ईरान के तबाह न्यूक्लियर साइट। ट्रंप ने एक बार फिर सबको चौंका दिया, खासकर ईरान को। ईरान ने सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। ईरान खतरा भाप भी नहीं सका और अमेरिका ने एक ही झटके में ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। अमेरिका के B-52 बॉम्बर ने ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों पर 30 टन बारूद बरसाए और एक ही झटके में ईरान के तीनों परमाणु केंद्र को धुआं कर दिया। ट्रंप का सरप्राइज खत्म परमाणु फाइट। फोर्दो परमाणु सेंटर तबाह, नतांज न्यूक्लियर साइट तबाह, इस्फहान एटॉमिक सेंटर तबाह। 2 दिन पहले तक ईरान की जंग में 2 हफ्ते खामोश होने की बात करने वाला अमेरिका ने आज ईरान के तीनों परमाणु केंद्रों को धूल में मिला दिया। और इसके बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप शांत नहीं हुए। उन्होंने ईरान को धमकाया है, कहा है कि अब ईरान को शांति के रास्ते पर आ जाना चाहिए, वरना भविष्य में और भी खतरनाक हमले होंगे। Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote directly from the president for all of you today. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. यूं कहे कि ट्रंप ने दाया दिखाकर बाया मार दिया। ईरान अमेरिका का ब्लफ समझ ही नहीं पाया, तभी तो ईरान को इतना बड़ा नुकसान हो गया। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई इस हमले के बाद शांति के लिए तैयार होंगे, इसे लेकर शक है, क्योंकि अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने फौरन अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। तिलमिलाए ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अब अमेरिका का हर नागरिक और हर सैनिक तेहरान के निशाने पर है। लेकिन जो सवाल इस वक्त पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है वो ये कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर सरप्राइज अटैक क्यों किया? क्यों 2 हफ्ते की मोहलत देने के बावजूद ट्रंप ने ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दिया? डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में कूदना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने अमेरिकी नागरिकों से प्रॉमिस किया था अपनी चुनावी रैलियों में पिछले साल कि वो अमेरिका को किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेने देंगे। अमेरिकी यहूदियों ने डोनाल्ड ट्रंप पे इतना दबाव डाला कि अंत में डोनाल्ड ट्रंप को उनकी बात माननी पड़ी और कल रात को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु इंस्टॉलेशंस पे हमला किया। अमेरिका के इस डबल गेम के पीछे क्या वजह रही? इसका सीधा जवाब राष्ट्रपति ट्रंप ने भी नहीं दिया, लेकिन उनके बयान से एक कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका को इस बात की भनक लग गई थी कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है, इसलिए ट्रंप को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। Nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. बहरहाल ईरान के परमाणु ठिकाने नेस्तनाबूद हो चुके हैं। शक्ति के जरिए ईरान को शांति के मसौदे पर दस्तखत का आमंत्रण मिल चुका है। अब फैसला ईरान को लेना है कि वो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देकर ईरान में महातबाही को निमंत्रण देता है या परमाणु की रट छोड़कर शांति पथ पर आगे बढ़ता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीच एक बड़ी खबर, रूस पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची। रूस के दौरे पर अब्बास अराघची पहुंचे, जहां पर उन्होंने चर्चा की युद्ध को लेकर जो अमेरिका ने हमले किए। आज पुतिन से ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात भी होने वाली है। ईरान पर अमेरिकी अटैक की रूस ने कड़ी निंदा की है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर इस युद्ध में ईरान के साथ रूस अगर खड़ा हो गया सीधे तौर पर जिस तरह से अमेरिका खड़ा है, तो फिर दुनिया किस दिशा में जाएगी ये अंदाजा लगा पाना बड़ा नामुमकिन है।